इस क्वेश्चन को अपन एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड द्वारा अपन इसको सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि है हिंदी में? विलोपन विधि से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा आपको, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 दे रखा। पहले वाले को अपन ने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, सेकंड वाले को अपन ने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से पहले वाले को इंटू कर देंगे और इसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले को इंटू कर देंगे। कुल मिलाकर ये है कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, इस 2 का इंटू अपन पहले वाले इक्वेशन में कर देंगे और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 1, इस 1 का अपन सेकंड वाले इक्वेशन में इंटू कर देंगे। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? बाय 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वेशन 2, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बाय 1, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, ठीक है। देखते हैं अपन क्या है, जो अपन ने भी यहाँ पर लिखा वही अपन यहाँ लिख रहे हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 1 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए इस 2 का इंटू इसमें भी होगा और यहाँ पर इक्वल्स टू के उस साइड भी होगा, इसमें भी होगा, इक्वल्स टू के उस साइड भी होगा, ठीक है। तो अपन ने कर लिया 2 का इंटू x में करा तो 2x प्लस 2 का इंटू y में करा तो 2y इक्वल्स टू 2 का इंटू 5 में करा तो 10, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया अपन, ठीक है। फिर 1 का इंटू 2x में करा तो 2x, फिर 1 का इंटू माइनस 3y में करा तो माइनस 3y, फिर 1 का इंटू अपन ने 4 में करा तो 4, ठीक है। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को अपन माइनस कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए माइनस करते हैं जब भी तो साइन चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो उसको अपन ने कर दिया माइनस में, यहाँ पर माइनस का साइन था तो उसको अपन ने कर दिया प्लस में, और यहाँ पर प्लस का साइन था तो उसको अपन ने कर दिया माइनस में, ठीक है। इक्वेशन 3 और ये 4 है, ठीक है, 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। अब देखिए ये प्लस का 10, उसमें से माइनस करेंगे अपन 4 तो आएगा 6, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5y, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5y इक्वल्स टू 6, इसका मतलब आपके पास में y की वैल्यू आएगी 6/5। तो ये इक्वेशन 4 हो गई थी, यहाँ पर इक्वेशन 5 कर देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जब भी अपने पास किसी एक की वैल्यू निकलती है तो अपन उस वैल्यू को दूसरे में पुट कर देते हैं ताकि दूसरे की वैल्यू अपने पास निकल जाए। तो अपन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 5, तो आपने लिख दिया x प्लस y इक्वल्स टू 5, x प्लस y की वैल्यू आपने लिख दी 6/5 इक्वल्स टू 5, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन होगा, बीच में प्लस या माइनस आता है तो फ्रैक्शन होता है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इस 5 को एक लाइन खींचिए और नीचे लिख दीजिए, लिख दिया आपने। अब इस 5 का इंटू इसमें कीजिए x में और यहाँ लिख दीजिए प्लस 6, ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया सॉल्व, और इक्वल्स टू में 5 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x के साथ में जो भी है उन सबको आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो जो डिवाइड में उधर अगर इंटू में आ जाएगा, ठीक है, तो ये देखो 5 का इंटू इधर 5 में होगा तो 25 आ जाएगा, ये 25 और ये 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 ऐसा कैसे ही रहेगा। अब प्लस वाले 6 को अपन उधर भेज देंगे, एक एक करके भेज रहे हैं, ठीक है, दिक्कत ना आया था कि आप एक साथ भेजने में। तो 5x ऐसा ही रहेगा, ये प्लस का 6 उधर भेज दिया तो 25 में से माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 6 हो जाएगा, फिर 5x इक्वल्स टू क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है, 19। अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो x के साथ में क्या है 5 इंटू में, तो उधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यही x का एक्चुअल आंसर है, ठीक है। x और y का आंसर आपके पास में आ चुका है, आपने एलिमिनेशन मेथड द्वारा, विलोपन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए चैप्टर 3 क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो एंड चेक दैट इट इज कंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट। आपको इनके अनुपात ज्ञात करना है और चेक करना है कि यह आपस में संगत है या असंगत है, ठीक है। तो संगत असंगत तभी चेक किया जाता है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब आपस में बराबर होते हैं तो संगत होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और जब बराबर नहीं होते हैं तो इनकंसिस्टेंट होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पर कि a1 क्या आपके पास में, देखिए जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास में a1 होगा, तो यहाँ पर a1 बराबर 5 है। b1 क्या है आपके पास में, जो y का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास b1 होगा। c1 क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपके पास में c1 होगा, तो c1 इक्वल्स टू 8 लिख दिया। उसी प्रकार से ये हो गया a2 क्या होगा, जो सेकंड वाली इक्वेशन में x का, देखिए आप इसको 1 दे दीजिए और यहाँ पर 2 दे दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट रहता है वो होता है a2, ठीक है। फिर y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b2, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 6, ठीक है। फिर जो कांस्टेंट टर्म रहती है वो होती है c2 और ये है -9, ठीक है, क्लियर है। अब अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल होते हैं तो ये कंसिस्टेंट होंगे या संगत होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो ये इनकंसिस्टेंट होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अपन कर लेते हैं, यहाँ पर अपन को रेशियो पता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये रेशियोस अपन चेक कर रहे हैं।
C1 अपॉन C2। चेक कर रहे हैं यहाँ पर, देखो A1 अपॉन A2 क्या है 5 अपॉन 7, फिर B1 अपॉन B2 मतलब -4 अपॉन 6, फिर C1 अपॉन C2 मतलब 8 अपॉन -9। क्या है, तीनों आपस में इक्वल है। देखिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू -2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 अपॉन -9। तो आपको यहाँ पर इक्वल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर आप यहाँ पर लिखेंगे कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं होने को बताने के लिए अपन क्या करते हैं, इस इक्वल्स टू के साइन को इस प्रकार से काट देते हैं। ठीक है, तो therefore it is inconsistent। यह असंगत है। क्लियर है, ये 2024 में आया प्रश्न है। ठीक है।